SST के बारे में पढ़ेंगे। SST आपके 10 लेसन तक सेकंड टर्म में आ चुका था। आज से थर्ड टर्म शुरू कर रहे हैं हम 11 लेसन, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड टाइम। और 11 लेसन है, ये आप ध्यान रखना है, या मैंने आपको लिख दिया थर्ड टर्म यहां से स्टार्ट होगा। आज हम आपको क्वेश्चन आंसर दे देंगे, तो आप अपनी कॉपी पर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और किताब का वर्क हुआ तो किताब का वर्क किताब में भर लेंगे। और यहां से ही आपके थर्ड टर्म जैसे एनुअल एग्जाम होगा तो यहां से शुरू होगा। ये तो आप समझते हैं सब चीज। तो ये है क्या, डायरेक्शन किसे कहते हैं, डायरेक्शन है क्या, और टाइम क्या है, समय क्या है। तो डायरेक्शन तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं जाना ये है क्या। तो देखो है आपके में क्वेश्चन में, व्हाट डू वी नीड इफ वी वांट टू गो समवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, जैसे हमें जाना है आगरा, तो आगरा हमारा किस डायरेक्शन में पड़ता है, तो हम उसी तरफ जाएंगे। या वो सड़क कौन सी है तो हमें सड़क मालूम होती है, तो सबसे पहले हम अपने उस चीज को नियत करते हैं। इसमें फिर दिया गया है, इफ वी नीड टू नो राइट डायरेक्शन टू रीच देयर, हम राइट डायरेक्शन देख सकते हैं जिधर हम चल रहे हैं। विदाउट डायरेक्शन, बिना दिशा के हम अगर चलेंगे तो हमें कठिनाई होगी। अब जैसे हम आगरा जाने वाली सड़क को आगरा जा रहे हैं और सड़क पर चल रहे हैं, तो सड़क पर चलते रहेंगे, हम आगरा पहुंच जाएंगे। अब हमने क्या करा, हम इधर उधर खेतों में घुसने लगे, तो हम क्या है, हम कठिनाई में पड़ सकते हैं, हमें दिशा सही नहीं मिलेगी। तो हमारे पास यहां दिया गया था, सम टाइम वी नीड टू टेल आवर फ्रेंड्स एंड वे टू आवर हाउस। इन सच ए केस वी ऑफन यूज द वर्ड्स राइट, लेफ्ट एंड स्ट्रेट लाइन। द राइट हैंड शो द राइट डायरेक्शन, द लेफ्ट हैंड शो द लेफ्ट डायरेक्शन। ये हम अपनी मैथ में भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप छोटी क्लास में हैं लेकिन नहीं जानते, बड़ी क्लास में आएंगे तो LHS और RHS के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम आपकी तरफ से हैं और आप मेरी तरफ बैठे हैं, तो आपका राइट डायरेक्शन इस साइड होगा और लेफ्ट इधर होगा, हमारा राइट डायरेक्शन इधर होगा। तो मीन्स कहने का मतलब, जो हम सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो वो राइट डायरेक्शन होगा, जो उल्टे हाथ की तरफ देखते हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन होगा। यानी मीन्स बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बाएं हाथ पर हम लेफ्ट में चलेंगे, दाएं पर होगा तो राइट पर होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक आपने पॉइंट पढ़ी थी कि ठीक सामने पूरब होता, पीठ पीछे है पश्चिम। यानी कि हमारे सामने ठीक पूरब है तो हमारे ठीक पीछे पश्चिम होगा। अगर हम लेफ्ट पे जाएंगे तो उत्तर होगा, तो सीधे हाथ पर होगा दक्षिण। बायां हमको दिखाता उत्तर तो दायां दिखाएगा दक्षिण। तो ये 4 डायरेक्शन हमने पढ़ी। वैसे तो हमारे मैथ में और भी डायरेक्शन है, हम 8 डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, 8 दिशाएं होती हैं, लेकिन आप छोटी क्लास में तो मुख्य 4 डायरेक्शन आपको पढ़ने को मिलेगी, 4 दिशाएं। तो दिया 4 मेजर डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट को हम पूरब कहते हैं, वेस्ट को हम पश्चिम कहते हैं, साउथ को हम उत्तर कहते हैं, नॉर्थ को साउथ को हम दक्षिण कहते हैं, तो नॉर्थ को हम उत्तर कहते हैं। ये दिशाएं हैं। अब हमारे समय में, प्राचीन समय में कैसे टाइम को देखते हैं, हम घड़ी से टाइम देख लेते हैं, लेकिन प्राचीन समय में लोग सूर्य की रोशनी से पता करते थे डायरेक्शन। अभी भी हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो रात के समय में डायरेक्शन नहीं पता कर पाते हैं, तो रात में हम स्टार से देखते, पोल स्टार। जो पोल स्टार हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में निकलता है, उससे जानकारी कर लेते हैं। तो एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में लोग पीपल यूज टू सन टू फाइंड डायरेक्शन। सूर्य
से उसकी दिशा के बारे में जानकारी करते थे। अगर जैसे सूर्य निकलता है तो ये तो सब यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य है कि सूर्य हमेशा पूरब की तरफ ही निकलेगा और पश्चिम में जाकर छुप जाएगा। तो पूरब में निकलेगा तो इसका मतलब है अगर हमारे ठीक सामने पूरब है तो पश्चिम पीछे होगा और बाएं पर उत्तर होगा तो दाएं पर दक्षिण होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब जैसे कि आप इसमें बुक्स में है, आप देख सकते हैं ये बच्चा खड़ा है, पूरब बता रहा है, देखो डायरेक्शन के बारे में वह बतला रहा है। अब हमारे पास चलता है हाउ डू यू नो डायरेक्शन एट नाइट, रात में हम कैसे डायरेक्शन पता करेंगे? तो अभी हमने बोला तारों से, स्टार से, जिसमें पोल स्टार ध्रुव तारा, ध्रुव की भी कहानी आपने पढ़ी होगी। तो वो ध्रुव तारा वो हमारे लिए डायरेक्शन को अच्छा वरदान है। जैसे लिखा है एट नाइट द सन इज नॉट देयर इन द स्काई, जब हमें सूर्य नहीं रात में दिखाई देता है तो देन वी टेक द हेल्प ऑफ द पोल स्टार, तो हम अपने ध्रुव तारे से पता कर लेते हैं डायरेक्शन। ऑन ए क्लियर नाइट, जब हमारी रात क्लियर होती, साफ होती तब। अब बादल में नहीं, आप सोचे बादल हो रहे तो हम पता कर लें, ऐसा नहीं। वी कैन सी द पोल स्टार इन द स्काई, हम पोल स्टार को देखते हैं आसमान में, तो इट ऑलवेज शाइन इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही चमकता है। अब आपका आता है मैप क्या है, नक्शा क्या है? तो ये देखिए सीधे हाथ पर ये हमारे पेज पर मैप बना हुआ है, मैप को भी हम देख सकते हैं इसमें भी। अब मैप में क्या होता है, जो टॉप पर होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन बोला जाएगा और जो बॉटम पर है वो साउथ बोला जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर जाएगा वेस्ट और राइट हैंड पे जाएगा ईस्ट, आप रख लेंगे मैप को, उसी हिसाब से चलेंगे। मैप हमें क्या बताता है, तो ए मैप इज ए ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए शीट ऑफ पेपर, हमारे पेपर पर जो क्षेत्रफल हमने बनाया है उसके बारे में मैप हमको दिखाता है। ऐसे ही हमें कंपास आता है, कंपास एक निडल होती है, वो मैग्नेटिक सिस्टम से होती है। वो क्या होती है कि उसमें जो सुई होती है तो उसमें आप कहीं भी ले जाइए कंपास को और कैसे भी हिला घूम के रख देगी, जब वो रुकेगी तो नॉर्थ डायरेक्शन पर ही रुकेगी। तो नॉर्थ डायरेक्शन आपको पता हो गया तो आप सभी पता कर सकते हैं चारों दिशाओं के बारे में। तो ये हम एक शॉर्ट रूट आपको मैंने बताया है, तो आप इस शॉर्ट रूट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे, वो आप अपना देख सकते हैं।